नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन क्या चुनाव हारते ही वही जनता अनपढ़ और मूर्ख हो जाती है? यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल की जमीन से गुजरात और भारत के दूसरे राज्यों की जनता की समझ पर ऐसी चोट की है जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दी। खड़गे जी कहते हैं कि पीएम मोदी गुजरात के अनपढ़ लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि जहां जहां वो चुनाव हार रही है वहां की जनता समझदार नहीं है? क्या यह वही भारत जोड़ो वाली सोच है जिसके तहत कभी दक्षिण बनाम उत्तर का कार्ड खेला जाता है, कभी डीएनए पर सवाल उठा दिए जाते हैं, तो कभी देश के एक हिस्से को विकसित और दूसरे को पिछड़ा बताकर नीचा दिखाया जाता है? आज बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस से लेकर उसके सहयोगियों से सवाल पूछ रही है कि क्या अखिलेश और तेजस्वी खड़गे के इस अनपढ़ वाले बयान से इत्तेफाक रखते हैं? क्या उत्तर भारत का अपमान कर कांग्रेस दक्षिण में अपनी नैया पार लगाना चाहती है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. ये बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब। कहीं न कहीं देश के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस और उनके नेता लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात कांग्रेस और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी इस बयान के समर्थन में या वो खड़गे जी का खंडन करेंगे? केरल की जमीन पर दिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत में घमासान मचा दिया है। गुजरात से लेकर पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। पीएम मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर हमला बोलते बोलते खड़गे ने गुजरात और देश के दूसरे राज्यों के लोगों की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए, उन्हें अनपढ़ तक बता दिया। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. खड़गे का यह बयान आते ही बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया। इस बयान को कांग्रेस की भारत को बांटने वाली सोच करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपनी हार की हताशा में अब आम जनता और मतदाताओं को ही अनपढ़ और गंवार कहने पर उतर आई, और यह अहंकार ही उसकी डूबती नैया का कारण बनेगा। अर्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेट कर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही है जिनके चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम देकर यह बात कही थी। कहीं न कहीं देश के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस और उनके नेता लोग नहीं छोड़ते हैं, और अब कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। हम तो कहते हैं मल्लिकार्जुन जी से कि आप ऐसे ही बयान देते रहिए, जनता आपको इसका जवाब देते रहेगी। बीजेपी का हमला सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस के सहयोगियों अखिलेश और तेजस्वी को भी घेरना शुरू कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी खड़गे के इस विवादित बयान से इत्तेफाक रखते हैं? जनता जब चुनाव हरवाती है तो ये जनता का अपमान करते हैं, और आज पूरे गुजरात और उत्तर भारत का अपमान किया गया है। गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को अनपढ़, गवार बोला गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखता है? क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अमूमन कांग्रेस पार्टी और उसके साथी जैसे डीएम के बाकी लोग नॉर्थ इंडिया को भद्दी गालियां देते हैं, और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता उनके साथ बैठे हैं। आज अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव हारे तो गाली के सहारे। बीजेपी अब गांधी जी
और सरदार पटेल से लेकर उत्तर बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का हवाला देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता अपने अध्यक्ष के बयान को तार्किक ठहराने में जुटे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, क्या महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता पर, वो तो गुजरात के थे, सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता पर क्या कहना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो धुर उत्तर भारतीय थे, कश्मीर से थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे क्या कहना है? और इंदिरा जी, राजीव जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वो क्या थे? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो क्या हैं ये पूरे देश को पता है। गांधी जी के परिवार के लोग कितने सफल हुए, तो पूरा प्रदेश को क्यों जोड़ के देखते हैं? अगर गांधी जी महान व्यक्ति पैदा हुए, सरदार पटेल महान व्यक्ति पैदा हुए, तो हो सकता है कि उनके घर में ही न महान लोग हो सके। पूरे गुजरात की बात को जोड़ना उससे, ये तो हास्यास्पद बात है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उसका संदर्भ यह है कि केरल की जनता बहुत जागरूक है, शिक्षित है और लॉजिकल है, और गुजरात की जनता के मुकाबले में। एक बयान और कई सवाल। क्या खड़गे का यह हमला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था या फिर शब्दों की चूक ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है? सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस की राजनीति अब क्षेत्रीय तुलना पर अटकी है और क्या चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव गढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान से पूरे देश में बवाल मच गया। बीजेपी ने इस बयान पर तुरंत पलटवार की और बीजेपी ने सवाल दाग दिए, कहा कि बताइए, आपके नेताओं की पूरी फहरिस्त है जो नॉर्थ इंडिया से, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से आते हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रही और जिन्होंने खाद पानी डालकर कांग्रेस को बड़ा किया। आज जिसकी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान क्या कांग्रेस बेचने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दक्षिण का किला बचाना है। सिर्फ एक प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, बाकी सब जगह से कांग्रेस साफ है। और यही खिज क्या कांग्रेस को अब वहां तक ले गई है कि वो जनता को मूर्ख बताएंगे, जो वोट नहीं दे उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गांधी, पटेल जिन्होंने देश को जोड़ा, जो देश को जोड़ने की बात करते थे, नेहरू, इंदिरा, क्या उनकी कांग्रेस अब देश को तोड़ने की बात करके, देश को उत्तर दक्षिण की बात करके चुनाव जीतना चाहती? आज इसी पर डिबेट करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, प्रोफेसर वी.आर. शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आर राजा गोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी.वी.आर. शास्त्री जी, कांग्रेस के इस बयान को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को, क्या आप दक्षिण के अलावा जो बाकी हिस्से हैं भारत के, उनकी जनता का अपमान मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये लड़ाओ, भिड़ाओ, तोड़ो और राज करो वाली राजनीति है या नहीं है? देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं दक्षिण से आते हैं। वो ऐसा नताशा में उनको समझ ही नहीं आया होगा शायद, क्योंकि वो ये बात को समझ रहे थे पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक इलिटरेट की तरह, क्योंकि राजकीय तत्व को भी भूल चुकी थी, राजकीय पार्टी का अस्तित्व को भी भूल चुके थे। उनका परसेंटेज योगदान कहीं दिख ना रहा था, क्योंकि एज ए स्टेट वो कुछ कर नहीं सका केरला में, क्योंकि वो अपनी बयान खुद ही जारी कर रहे थे। वो बीजेपी के लिए नहीं थे। अपनी जो शीशा जो है ना अपने सामने रख के अपनी बात को रख रहे थे, सही रख रहे थे, लेकिन बात नाम ये दे रहे थे बीजेपी का,
नाम कांग्रेस का ही था, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं थी ये बात कहने के लिए कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की तो क्या है तो प्रेसिडेंट, लेकिन वो तो किसी के लिए रिपोर्ट तो करना होता है, किसी के लिए कुछ करना होता है, यही तो अस्तित्व है उनका अस्तित्व वही है। क्योंकि मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा एक रीजन है, क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों से केरला के जितने भी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, क्योंकि आप केरला का पूरा ये देखेंगे, जहां से कोचिन एरिया देखिए या कोचिन एरिया में क्रिश्चियन के समुदाय बहुत ज्यादा उस इलाके में होते हैं। फिर उसके बाद आपको काजीकोड एरिया में मुसलमान के समुदाय, और त्रिवेंद्रम में हिंदू समुदाय का, इस तरीके से बहुत ज्यादा जनरली रहते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया, चाहे वो किसी समुदाय से हो, सारे लोगों की एक ही तर्क है, वो तर्क ये थी, भाई देश को अच्छी तरह चला रहे, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वो सुरक्षित कहीं ना कहीं एक ऐसा है जो गल्फ में जो वार चल रहा है, और दूसरी सच्चाई ये है, पूरा केरला में हर फैमिली का एक न एक बंदा वो गल्फ में रहता है, तो ये कहीं जुड़ रहा है, ये तार जुड़ रहा है कहीं, और उससे मेरे को इसीलिए ये चौंकाने वाला परिणाम निकलने का बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि इसीलिए चौंकाने वाला परिणाम यूडीएफ एलडीएफ दोनों ये बात को समझ नहीं रहे थे। इसीलिए गोपालन सर, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने वाली एक मेंटलिटी है, या सच में उनकी सोच, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह की बातें निकल कर आती हैं दक्षिण और रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में कांग्रेस के नेताओं की। जाजी, आपको ये याद होगा, अगले साल गुजरात में इलेक्शन है 2027 में, उसको परिवर्तन में क्या होगा देखो, जस्ट थिंक इट आउट। ऐसे वो अनशंट बात करेंगे केरला में, इसको रिएक्शन नॉर्थ इंडिया, बिहार, उत्तर प्रदेश को आप बोल रहे, लेकिन गुजरात में आप सेल्फ गोल मारते हैं कांग्रेस। अगले साल गुजरात में जाकर के केरला लोग अच्छा है, गुजराती खराब है करके बोल सकते हैं क्या? क्यों देश को तोड़ रहे? एंड कांग्रेस हैज बीन द पार्टी ऑफ सीनियर लीडर्स। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो उम्र की शायद उनको परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो इलाज करना चाहिए। मैं भी बुढ़ा हूं, मुझे भी दिक्कत है, परिवर्तन है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे 10 साल बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जीप को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा ऐसे अनशंट बोल के। दूसरा है, तेजस्वी यादव केरला में थे पिछले हफ्ते, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, सीपीएम को सपोर्ट किया, ये भी गुस्सा होगा। सेकंड थिंग, केरला में मैं एक आंकड़ा लेके दे दूंगा आप लोगों का, 15 लाख नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स है, तमिलनाडु में 20 लाख है। ये लोग को अपमान कर रहे क्या? आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी, साउथ नॉर्थ इंडियंस, लॉट ऑफ पर्सन्स। नॉट ओनली दैट, मैं इसी में खत्म करना चाहता हूं, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश राजनीतिक में बड़ा है कांग्रेस में, जो अजय राज जी को बोल देने का, नेहरू के खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ कंटेस्ट किया, वो केरला में जाकर के प्रचार करने टाइम पर मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या जवाब होगा? ऑन द टॉप ऑफ इट, आपको याद होगा कमलनाथ, अश्विनी कुमार, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, ये लोग क्यों कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठा रहे? इसको नटशेल में मैं ये करना चाहता हूं। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कांग्रेस एआईसीसी हैज बिकम एमएमसी, मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस, लेकिन एआईसीसी है नॉर्थ इंडिया में तो सफाई हो गया। नॉर्थ इंडिया में तो कांग्रेस मर चुकी है। नॉर्थ इंडिया में टोटल 15 एमएलए है, ऑल 9 स्टेट्स में, लेकिन ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी नहीं है, ये साउथ इंडिया कांग्रेस कमेटी एसआईसीसी है। कांग्रेस को नाम बदलना चाहिए, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को जीप को इस्तेमाल के बोलना चाहिए। ठीक है सर, ओके। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, ये सारे नाम कांग्रेस के नेताओं के हैं। ये सारे नाम उन राज्यों के हैं, देश के उन हिस्सों के हैं जिसका अपमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं।
आपको जनता ने वोट देना बंद कर दिया तो आप जनता को मूर्ख कहेंगे? विद्यनाथ जी, सरकार को आईना दिखाना, सरकार को क्रिटिसाइज करना और सरकार की कमियां गिनाना पूरे प्रदेश की जनता का अपमान नहीं होता। कैसे बताइए? अगर आप कह रहे, भाई मैं पूछ रहा हूं अश्विनी जी कि अगर आपको मोदी से नफरत है, आप दिन रात आप लोग कोसते हैं, भाई कोई पूछ नहीं रहा है आप लोगों को कि क्यों कोसते हैं मोदी जी को, ठीक है विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप जनता को मूर्ख कहेंगे? मोदी जी से भी नफरत नहीं है विद्यनाथ जी, हमें मोदी जी से भी नफरत नहीं है। हमारे जो देश का मूलभूत सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी शुभकामना बात करते हैं, सबके सुखी होने की बात करते हैं। हमें मोदी जी की गलत नीतियों से नफरत है, जो मोदी जी गलत फैसले लेते हैं उनसे नफरत है, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। रही बात आंकड़े की, यहाँ बहुत लोग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, आप ये बताइए हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है और लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में है। ये भी बता दीजिए सर, फिर ये भी बता दीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते, सुन लीजिए अश्विनी जी, एक काउंटर सवाल सुन लीजिए। आज देश को यह भी बताइए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में ये पूरा देश जानता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जहां से आते हैं उसका लिटरेसी रेट क्या है बताइए? विद्यनाथ जी, और गुजरात का लिटरेसी रेट क्या है ये भी बताइए देश को, और के कामराज के बारे में भी बताइए देश को। विद्यनाथ जी, मुझसे सवाल पूछे, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए, अदरवाइज तो मतलब नहीं है। डिबेट इज ऑलवेज अ टू साइडेड कम्युनिकेशन, अदरवाइज मोनोलॉग। लिटरेसी रेट की हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट 4 स्टेट कौन सी हैं? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। बॉटम 4 कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि जिन जिन जगहों पर आप 20 साल 21 साल से सरकार में हैं, वहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वहां के हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया कि केरला में इतने सारे माइग्रेंट्स हैं नॉर्थ इंडियन, तो ये क्या सरकार का फेल्योर नहीं है? और अगर सरकार का फेल्योर है और हम उस फेल्योर को हाईलाइट कर रहे हैं कि सरकार ने कहीं जनता को गुमराह करके, अश्विनी मिश्रा जी, फिर मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं कि मेरा सवाल क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हैं, डिबेट का मुद्दा क्या है और आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं। मैं अब आपको आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सशब्द पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप सरकार से सवाल पूछ रहे थे, आप मोदी से सवाल पूछ रहे थे, आप विजयन से सवाल पूछ रहे थे कि आप देश के दक्षिण के अलावा, केरल के अलावा बाकी हिस्सों के की जो जनता है जो वोट नहीं दे रही है उनके बारे में कह रहे थे। मैं पढ़कर सुना देता हूं, एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसको ठीक से सुन लें, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इंग्लिश में बयान दे रहे थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस वक्त जब हम सुना रहे थे ये बयान उसको ठीक से वो सुन नहीं पाए हों। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कहते हैं कि केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए मोदी जी और विजयन जी। मोदी जी, विजयन जी, आप दोनों गुजरात और अन्य जगहों के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि यहां के लोग बुद्धिजीवी हैं, यहां के लोग शिक्षित हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अश्विनी जी? इस पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी पर ही तो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी जनता को गुमराह करना बंद करिए। बिहार में आपने जनता को 21 साल से एक तरीके से रेबड़ियां दे करके, लड्डू दे करके, झूठा सपने दिखा करके 21 साल से विकास दर रेट क्या है बिहार का सबको पता है, उत्तर प्रदेश का विकास दर रेट क्या है सबको पता है, लिटरेसी रेट क्या है, पर कैपिटा क्या है सबको पता है। तो अगर हम उनको, जनता को आगाह कर रहे हैं कि आपको इनके झूठे वादों में नहीं फंसना है, इनकी रेबड़ियों में नहीं फंसना है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक शिक्षित प्रदेश है, तो उसमें कौन सी जनता पे कौन सी जनता के लिए गलत बात कह दी गई है? मिश्रा जी, समझ में नहीं आता कि आप लोग इसका मतलब बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप लोग जानबूझकर देश में नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस को तोड़ो और राज करो की राजनीति तो कर नहीं रही है, दक्षिण और उत्तर को तोड़ रही है। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई। भारत की एक पार्टी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, उसकी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता को भी, मित्र को भी, सभी लोगों को। वहां से बात शुरू करता हूं। दूसरी चीज, आप देखिए कांग्रेस के नेता अभी जो हमारे अश्विनी कुमार जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही सफाई से एक झूठ बोला जो पकड़ा गया। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2nd नंबर पे उत्तर प्रदेश का आता है, गुजरात का 9%। अरे सुनिए, बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश 9% है और गुजरात 8% है, और जो झूठ बोल रहे थे केरला का 3% है।
प्लीज 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 ये बीच में कौन सा नहीं, बीच में लॉजिक हुआ कि नहीं। GDP जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, तो मैं त्रावणकोर स्टेट की करेंगे तो कैसे, कौन सा कुछ तो लॉजिक विद्यानाथ जी जब ये चुप हो जाए ये तब तो लॉजिक की बताइएगा। बात ही नहीं है ना अश्विनी मिश्रा जी। आपने जिस लॉजिक से जवाब देने की कोशिश की ये मालूम है कि उसको वो मोदी जी काउंटर पढ़े कर रहे हैं। लिखे लेकिन नहीं है, कौशल कांत आप- मिश्रा जी, मैं आप- एक बात आप- कहूंगा, एक सेकंड अश्विनी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। अश्विनी जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। कौशल कांत जी, एक बात मैं कहूंगा कि वो जानबूझकर जीडीपी, विकास और बाकी बातों पर ले जा रहे थे। इससे वक्त जाया होगा। सीधा सवाल है मेरा कि वो तोड़ रहे हैं देश को दो हिस्से में, वो गांधी, वो नेहरू और वो क्या नाम है पटेल साहब के कांग्रेस से अलग हटकर तोड़ो और राज करो वाली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप लोग गलत बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? विद्यानाथ जी, कांग्रेस के डीएनए में ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, क्योंकि अंग्रेज ने इसे बनाया था और वो डीएनए आज भी चलाया। देश आजाद हुआ, इन्होंने हिंदू मुसलमान में तोड़ करके देश को भारत पाकिस्तान बना दिया, ये कांग्रेस की देन है। उसके बाद देश को जातियों में बांटा, उसके बाद देश को लैंग्वेज के आधार पर बांटा, उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करके जैन में, सिख में, बौद्ध में बांटा। उसके बाद अब लैंग्वेज की बात करते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। ये केवल हार की हताशा है। और हमारे अश्विनी जी भी क्या करें, उनके अध्यक्ष ने बोल दिया, उनकी मजबूरी है यहाँ बैठ करके उसको डिफेंड करना। और सबसे बड़ा सवाल तो मैं पूछना चाहूंगा, हमारे अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मानते हैं? पहली चीज ये कि केरला के लोग बहुत समझदार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नॉर्थ इंडिया के सारे पॉपुलेशन को पूरा आप खराब कहते हैं। ये सोच कहां से आती है? आप ये कहते हैं, इसका मतलब ये बताइए, इसका मतलब जैसे जैसे, अरे अश्विनी सुनिए, भारत देश की लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ती गई है, कांग्रेस उतनी ही सिमटती गई है। जितनी देश की लिटरेसी बढ़ रही है, कांग्रेस उतनी घटती जा रही है। और जिस दिन देश 100% लिटरेट हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना हो जाएगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक सवाल और 10% लिटरेट थे तो कांग्रेस राज करती मैं थी। समाजवादी पार्टी के नेता पर जाऊं, क्योंकि कौशल कांत जी जानना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं कौशल कांत जी के इस बातों का, वो दीजिए। लेकिन एक सवाल और मेरा जोड़ लीजिए उसमें, कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि दक्षिण को छोड़कर, केरल को छोड़कर बाकी राज्य जो भारत के हैं वहां पर जनता मूर्ख है और उनको मूर्ख बनाकर वोट ले लिया जाता है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर क्यों आ गए उत्तर प्रदेश? जनता के लिए जनता जनार्दन, जनता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। ये जो है क्रिटिसिज्म है सरकार का, जिन्होंने कहीं अश्विनी जी, लेकिन आप झूठ बोलेंगे तो मैं कैसे आपको बोलने दूंगा? जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को मैं बोलिए, मैं फिर से सुना दूंगा। विद्यानाथ जी, आप सुना दीजिएगा, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, मैं बताता हूँ कैसे गुमराह किया गया। अभी कौशल कांत ने क्या गिनाया? उत्तर प्रदेश का जीडीपी कंट्रीब्यूशन, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए सर, जीडीपी पर मत जाइए अश्विनी जी, जीडीपी पर मत जाइए। आज मैं जीडीपी पर बात ही नहीं कर रहा हूँ अश्विनी जी, मैं आज जीडीपी पर बात नहीं कर रहा हूँ। जीडीपी पर डिबेट करूंगा, आपको बुलाऊंगा, पूरा आंकड़ा लेकर आइएगा, काउंटर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि 2014 तक इस देश की जीडीपी कहाँ थी, और आप बता दीजिएगा 2017 तक उत्तर प्रदेश की जीडीपी क्या थी और आज क्या है, बता दीजिएगा। सर, मैं उस पर आपको नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा मिश्रा जी, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि देश के बाकी हिस्सों की जनता अगर मूर्ख बनाकर सिर्फ वोट दे देती है, तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वायनाड छोड़कर उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? बताइए। जनता को ये सरकार बार बार गुमराह करती रही गई है। जनता के लिए स्टेटमेंट नहीं था, ये स्टेटमेंट था आगाह करने के लिए कि ये सरकार की नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। लोक लुभावने वादे करके, सपने दिखा के, झूठ बोल करके सरकारें बनाना, ये जनता को चेतावनी थी कि आप लोग सुधर जाइए, इनकी भाषा समझिए, क्योंकि इन्होंने कई सारे प्रदेशों में जनता को गुमराह करके सरकारें बनाई हैं। और कुछ भी ना हो तो इनके पास ऐसा तो मत कीजिए सर कि घर जाएंगे शीशा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज डिबेट में मैं क्या बोल कर आया हूं। कम से कम घर जाकर आप शीशा देखेंगे तो ये तो समझ में आना चाहिए ना आपको सर, कि आज जो डिबेट में आप बोल कर आए हैं ब्रह्मास्त्र में, उस ब्रह्मास्त्र में आपका ब्रह्मास्त्र चला या फिर आप फुस्सी बम लेकर गए हुए थे, क्योंकि आपके पास आज कुछ बचा ही नहीं था। ना हम ब्रह्मास्त्र चलाने आते हैं, ना यहाँ फुस्की बम चलाने आते हैं।
फिर से कहा, मैं शांतिप्रिय देश का शांतिप्रिय नागरिक हूं। सरकार की कुरीतियों को उजागर करना एक बार फिर बयान सुनवा देता हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। फिर से बयान सुनाइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. अशोक यादव जी, आपको भी लग रहा है कि जीडीपी पर चर्चा कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे? आपको भी लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी को कोस रहे थे? आपको भी लग रहा है कि सरकार से सवाल कर रहे थे और वो विकास की बात कर रहे थे केरल में? अशोक यादव जी, देखिए विद्यानाथ भाई, जो खड़गे साहब ने कहा उस पर स्पष्टीकरण कांग्रेस के ही साथी दे रहे हैं। उस पर बहुत ज्यादा आपका स्टैंड जानना चाहता हूं सर मैं। हाँ, देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारे लिए पूरे देश की जनता सम्मानित है, पूरे देश की जनता पढ़ी लिखी स्मार्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है विद्यानाथ भाई कि सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के झूठ और भ्रम को पकड़ा और 62 से अशोक जी एक सेकंड रुक जाइए जी, एक सेकंड रुक जाइए। आपने कहा कि पूरी देश की जनता आपके लिए सम्मानित है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। मैं समाजवादी पार्टी क्या मान रही है, नहीं मान रही है, देश की जनता के बारे में क्या सोच रही है, उस पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो कहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि केरला को छोड़ दीजिए, बाकी हिस्सों में आप जाइए और मूर्ख बनाकर वोट ले लीजिए। आपको लग रहा है कि बाकी के हिस्से के जो लोग हैं वो मूर्ख बनकर वोट दे देते हैं? वो मूर्ख हैं, वोटर मूर्ख हैं? अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी? विद्यानाथ भाई, 19 मई 2015 स्थान दक्षिण कोरिया का सियोल और वक्ता थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि 2014 के पहले लोगों को भारतीय होने पर शर्म महसूस होती थी। ये बात मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, ये भी बयान चलवा दीजिए, मेरा निवेदन है। और एक साथ एक बार में ही उन्होंने भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण की धरती, महात्मा गांधी और हमारे सरदार पटेल की धरती को सबका एक साथ उन्होंने अपमान करने का काम किया। जब से मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, तभी से लोगों को सम्मान महसूस होता है। 2014 के पहले जो लोगों को भारतीय होने में अपमान महसूस होता था। 2014 के बाद कितने चुनाव हो गए? मोदी जी के 2014 के बाद कितने चुनाव हो गए अशोक यादव जी? अशोक यादव जी, अखिलेश यादव ही बोले थे ना कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है और कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी बोले तो बड़ी चिरकुट पार्टी है। ये लोग आप लोगों को नहीं बोला था, पर ये राजनीतिक सत्ता के दम पे आप में अभी हिम्मत नहीं हो रही है। कौशल भाई, को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बार आप ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों को कोट कर दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों को कोट कर दीजिए। योगी जी के लिए क्या बोला था उन्होंने? मतलब अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस की पार्टी के मतलब यही है कि अखिलेश यादव हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग पूरे देश की जनता को सम्मानित जनता, स्मार्ट जनता, पढ़ी लिखी जनता मानते हैं। अशोक जी, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? समाजवादी पार्टी का स्टैंड यही है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करती है और वो मानती है कि केरला के अलावा पूरे देश के लोग इलिटरेट। ये गजब का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी ये गजब का सम्मान है। एक सेकंड, मतलब आप राजनीति के लिए अपने हृदय का सौदा कर लीजिए, अपनी रणनीति का सौदा कर लीजिए अशोक यादव जी। आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपमान कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, उस अपमान पर आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे तो कांग्रेस को अपने साइकिल के पीछे बिठाकर आप चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप लोग सर, मतलब विद्यानाथ भाई, चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए, राजनीति के लिए देश की जनता को कुछ कह देंगे? कुछ भी समझते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अलग है, हमारी पार्टी का अलग मानना है। हमारी पार्टी की अलग थीम है, कांग्रेस पार्टी की अलग थीम है। हमारी अलायंस है, अलायंस के साथ ही हमारे हैं कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय है उस बात पर एक बार जरा क्लियरिफाई कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या केरल के अलावा, एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड रुकिएगा, कौशल कांत जी एक सेकंड रुकिएगा, एक बार क्लियरिफाई कर दीजिए अशोक यादव जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो केरल के अलावा बाकी हिस्सों के राज्यों के लोगों के लिए अपमानित करने वाला है या नहीं है? देखिए विद्यानाथ भाई, मैंने क्या कहा?
मैंने अपने पार्टी का जो बताया कि मेरी पार्टी का मानना क्लियर है सर, आपकी पार्टी का मानना क्लियर है। आपकी पार्टी के मानने पर आज पूछ ही नहीं रहा हूं सवाल, मैं पूछ रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो सम्मानीय है देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, देश के वोटर्स के लिए, या फिर वो लोगों के लिए अपमानित करने वाले शब्द हैं? खड़गे साहब के बयान के बारे में हमें लगता है कि खड़गे साहब या तो कांग्रेस के साथ ही स्पष्टीकरण दें उस पे कि क्या उनका बयान का मायने क्या था, उनके बयान का क्या मायने था, उसमें कांग्रेस के साथ ही देंगे ना जवाब। उसमें उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या मतलब उनके बयान का? भाई क्यों आप उनके पार्टी हो, आप उनके साथी हो, उसमें आप उनके गठबंधन में हो, आप उनके गठबंधन में हो, बिल्कुल आप जगह जगह घूम देखिए हम उनके गठबंधन में हैं, हम उनके गठबंधन में हैं, लेकिन उनके बयान का स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण मांग नहीं रहे, हम स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे, स्पष्टीकरण मांग नहीं रहे, हम आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं, उनके हम आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं, हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्टीकरण शांत हो जाइए। कौशल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी शांत हो जाइए। अशोक यादव जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपको, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी देश की जनता के बारे में, वोटर के बारे में क्या सोचती है। एक लाइन का मेरा सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो केरल के अलावा बाकी देश के हिस्सों, राज्यों, वहां की जनता, वहां के वोटर के लिए अपमानित करने वाला बयान है या सम्मानित करने वाला बयान है? देखिए विद्यानंद भाई, मैंने कई बार इसका जवाब दिया कि इसके बयान के जो असल मायने हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं कि इस बयान के पीछे उनका क्या आपकी सोच समझ खत्म हो जाती है जहां कांग्रेस हमारी सोच की बात बोल देती है। हमारे नेता सुनिए अशोक जी, आपकी सोच और समझ खत्म हो जाती है हमारी जहां कांग्रेस की तरफ से अनर्गल बयान आ जाता है। नहीं देखिए, अरे गजब बात करते हैं आप, कांग्रेस पार्टी ही बताएगी ना उनके कहने का मतलब क्या। कांग्रेस पार्टी जो बता रही है उससे सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसके लिए उनके नेता को पार्टी ही बताएगी उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके बयान गोपालन सर, जिसे मोदी जी का गोपालन सर बताया, ये समाजवादी पार्टी का यू टर्न है बताया, उसके बारे में स्पष्टीकरण कौन देगा? अच्छा रुक जाइए गोपालन सर, ये समाजवादी पार्टी का यू टर्न है या अपने आप को बचाकर और फिर 2027 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो कांग्रेस को पीछे बिठाने की तैयारी है कि उधर आप कहिए बाकी हिस्से के लोगों को, इधर जब चुनाव होगा तो हम बात कर लेंगे, हम कहेंगे हमने तो बयान दिया ही नहीं था। ये जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे वो यू टर्न है, और अखिलेश यादव को भी यू टर्न के बराबर है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितना गाली दिया है गुजराती का, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था? गोपालन जी, मोदी जी के बयान के बारे में एक बार बता दीजिए आप। 19 मई 2015 डिस्कशन वही नहीं है मोदी जी, यादव जी सियोल में मोदी जी ने क्या बोला था? आप पलटू राम है यादव जी कि 2000 के पहले भारतीय होने पर लोगों को शर्म महसूस आती। इतने सारे आपने इतने सारे बयान, इतनी बातें बता दी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं अशोक यादव जी, महसूस होती थी। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं आ रहे ना आप जी, चाहे तो वक्त ले लीजिए, आप अपने पार्टी हेडक्वार्टर में मैसेज करके पूछ लीजिए कि इस पर अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा ना सर। आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता खंडन करना चाहिए इसको। क्या कैसे जड़बंधन? उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 लाख लोग हैं। करिए गोपालन जी, मोदी जी का बयान से उन्होंने उसको चुप रहो, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। अपमान किया था पूरे देश के महापुरुषों का। अशोक जी का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। अशोक जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपको इतना वक्त दिया मैंने, आप बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अशोक जी जो बोल रहे गलत बोल रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा यू टर्न पलटूराम पार्टी है। मेरा ख्याल से अखिलेश यादव, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक ही लाइन का है। अखिलेश यादव नफरत करते हैं, हमेशा पूछते हैं आपका नाम क्या है पत्रकार से। ये नफरतें उधर भी है, कांग्रेस में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लाख केरलाइज नर्स है, 5 लाख उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। ये अशोक यादव कहना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को कहना चाहिए, अखिलेश यादव को कहना चाहिए, नेताजी रहते थे ऐसे नहीं बोलते थे। ये आजकल ये ठूठा गया ना जी, खत्म हो गया ना जी। अखिलेश यादव भी कांग्रेस का तरफ सफाई हो जाएगा 27 में, क्योंकि उसको फ्यूचर है नहीं है। सफाई तो उत्तर प्रदेश जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से कर दिया भाजपा का ना, 62 सीटों पर ला दिया। मोदी जी और भाजपा जिस तरह से लोगों को गुमराह करते थे, देश की जनता समझ बोल रहे, काशी की जनता ने 3 लाख मैंने बोलने को देगा। अखिलेश यादव क्यों है सबको पंडित के नाम पूछ रहे हैं? ला दी उनको।
अखिलेश यादव क्यों सबको नाम पूछ रहे हैं? ये बता दो। हमारे समाजवादी पार्टी पलटू राम पार्टी है, समाजवादी पार्टी यू टर्न पार्टी है, समाजवादी पार्टी यू टर्न पार्टी है। अखिलेश यादव क्यों पत्रकार से आप भाजपा पूछ रहे हैं? तरह बोल रहे हैं, बोलिए, आप पत्रकार बोलेंगे, आप तो क्या बोलते हैं? आप लिखना चाहिए। आप भी साउथ इंडियन के खिलाफ हैं, आप भी साउथ इंडियन के खिलाफ हैं, आप भी साउथ इंडियन के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव साउथ इंडियन के खिलाफ है। प्रवक्ता नंबर 2 लिखना चाहिए आपके नाम के आगे। अशोक जी मुझे बता दीजिए, एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, आप बिल्कुल केरला के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में रह करके केरला को खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग तो पूरे देश के खिलाफ है भाई। वो पूरे देश के खिलाफ है, पूरे देश के संवैधानिक अखिलेश यादव साफ हो गया ना खिलाफ है। अखिलेश यादव साफ हो गया, अखिलेश यादव खिलाफ है। आप भाजपा के पक्ष में भाजपा पूरे देश के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी देश के भाईचारे के खिलाफ है। प्रवक्ता भी ऐसे होगा। अनेकता में एकता के सिद्धांत के खिलाफ है भाजपा। हमारे भाईचारे के खिलाफ भाजपा है, तो पूरे देश के खिलाफ भाजपा है। भाजपा तो देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आप गांधी जी के बंदर मत बनिए, आप बोलिए, हकीकत बोलिए। बोलने दीजिए, गांधी जी के बंदर मत बनिए। बक करता है, ये बक करता है, जवाब नहीं दे रहे। एक सेकंड अब रुक जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक सेकंड रुक जाइए। नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा सवाल है, अगर देश की जनता के बारे में पूछना, गोपालन जी एक सेकंड रुक जाइएगा, देश की जनता के बारे में पूछना, अशोक यादव जी, देश की जनता, देश के वोटर के सम्मान और अपमान के बारे में सवाल करना बीजेपी होना है, तो फिर तो हर वो व्यक्ति बीजेपी हो जाएगा जो देश की जनता और देश के वोटर के बारे में पूछेगा सवाल। अशोक यादव जी, कौन सा सवाल ऐसा है जिसके बारे में आप लोग सोचते हैं कि यह बीजेपी का सवाल नहीं है? अगर बीजेपी का सवाल यह है कि आपने अपमान कैसे कर दिया देश की जनता का, अगर बीजेपी का सवाल यह है कि आपने वोटर को मूर्ख कैसे कर दिया, कह दिया, तो यह आपका सवाल नहीं बनता है क्या? इस पर जवाब देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? एक पार्टी होने के नाते क्या आप लोग ये बताएंगे, क्लियर नहीं करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो अपमान करने वाले शब्द हैं, वो सम्मान करने वाले शब्द हैं? भाषा और परिभाषा, एक मिनट देखिए विद्यानाथ भाई, मैंने शुरू में ही कह दिया कि 2014 में जो मोदी जी ने 2015 में जो बयान दिया था, क्या उसकी क्रिटिसाइज यहां बैठा हुआ कोई शख्स करेगा? मोदी जी ने जिस तरह से टाइम मशीन में डाल के 2014 लेकर चलूं, अपमान किया था। अशोक यादव जी, आपको टाइम मशीन में डालकर 2014 लेकर चलूं क्या? भाई 2026 में बैठे हैं अशोक जी हम लोग, और आज जो हो रहा है ना उस पर बात हो रही है। करना चाहते हैं, उसको क्या बोल रहे हो? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हम लोग, हमारी पार्टी का मानना, हम पूरे देश की जनता को पढ़ा लिखा मानते, सम्मानित मानते हैं। हम खड़गे जी का जो बयान है उस पर स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस पर स्पष्टीकरण दे, उनके बयान के मायने क्या थे? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे? विद्यानाथ भाई, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी। कोई कह रहा है कि बयान अखिलेश यादव ने दिया है, लोग कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, और मैं दिखा चुका हूं सर। अगर आपके सामने टीवी सेट है, आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन को, तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो दिखा रहा हूं। बीच में अगर अश्विनी जी ने कहा कि नहीं कहा, तो सुनवा भी दिया कि देखिए भाई, यहां से लौटकर जब आप घर जाएंगे तो शीशे में क्या देखेंगे अपनी शक्ल, कि क्या बोलकर आया हूं डिबेट में, वो भी दिखा दिया। बोलिए, फिर से सुना देता हूं। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि अखिलेश यादव का ये बयान है, उस पर आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है उसको आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बार नहीं 10 बार आप पूछेंगे, 10 बार मैं बताऊंगा। 10 बार आप 2014 में चले जाएंगे, 10 बार आप मोदी पर चले जाएंगे, 10 बार आप अमित शाह पर चले जाएंगे, 10 बार आप हेमंत बिस्वा शर्मा पर चले जाएंगे, 10 बार आप योगी पर चले जाएंगे, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, आज का सवाल है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे सर। ये आपकी मजबूरी है, जवाब क्योंकि कांग्रेस को आपको अपने साइकिल के पीछे बिठाना है। नहीं, लेकिन जनता देख रही है। अशोक यादव जी, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है, कि कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, उनके बयान के कांग्रेस चालू पार्टी है, क्या चाहते थे, उनके शब्दों का चुनाव क्या था, उनके कहने का मतलब क्या था, ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण या तो खड़गे साहब करें, या तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता करें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चालू पार्टी है, ये बात सही है। नहीं, भाजपा के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा था? लोकतंत्र के साथ भाजपा के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा? योगी जी के लिए क्या कहा? बोला हूँ, अरे अखिलेश यादव की पार्टी चिरकुट पार्टी है और राहुल गांधी की पार्टी चालू पार्टी है, ये बात तो सही है। और समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि नॉर्थ इंडिया, केरल के अलावा बाकी सारे देश के लोग इलिटरेट हैं। राजभर जी क्या बोले? पूरे देश के लोग इलिटरेट हो जाते हैं, पूरे देश के लोग इलिटरेट हो जाते हैं ना। लगाकर बैठे हैं अशोक जी। अशोक जी, अच्छा नहीं लगता, आप इतने सीजन्ड प्रवक्ता हैं, इतने वरिष्ठ
नेता हैं आप समाजवादी पार्टी के, एक सवाल का जवाब आज आप नहीं दे पा रहे हैं अशोक जी। मुझे दुख हो रहा है, निजी तौर पर भी मैं आपको जानता हूं। देखिए, मुझे दुख हो रहा है कि अशोक यादव जैसे अच्छे व्यक्ति, बड़े प्रवक्ता, सीजन नेता, देश की जनता के लिए अगर बोलना है तो कह रहे हैं कांग्रेस से पूछ लो। भाई कांग्रेस से तो पूछ ही रहा है देश, कांग्रेस को तो देश ने आईना दिखाई दिया है, कांग्रेस को दिखा दिया उत्तर भारतीयों ने, सिर्फ एक स्टेट हिमाचल प्रदेश, इसीलिए कांग्रेस की खिंच निकल रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप बिहेव हो रहा है। अश्विनी जी, अगर देश की जनता ने कहा है कि भाई थोड़े दिन आप लोग रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ दक्षिण से आप लोगों को प्यार है और दक्षिण के लोग ही आप लोगों को समझ रहे हैं, तो भी मुझे बता दीजिए कि दक्षिण में आप लोगों की कुर्सी के पाए इतने क्यों हिले हुए हैं, आप लोगों के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है कि दक्षिण को जीतने के लिए उत्तर के बारे में आपको मूर्ख और गंवार कहना पड़ रहा है। ये दक्षिण और उत्तर विभाजित करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती होगी, हिंदू मुस्लिम विभाजित करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती होगी। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा बेस पॉलिटिक्स करते हैं, मैट्रिक्स बेस पॉलिटिक्स करते हैं और सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जिन जिन राज्यों के विकास मॉडल की मोदी जी बात करते हैं उनका एक्चुअली में विकास मॉडल क्या है। बिहार चुनाव आप जीतते हैं अकाउंट में 60,000 रुपए भेज करके, हर चुनाव में आप रेबड़ियां डालते हैं या लोगों को बेवकूफ बना करके उनका वोट ले लेते हैं, उनको आपने अगर हम ये बात की बात छोड़ करके आप भाग गए, कहां से गलत बात हो गई विद्यनाथ जी? नहीं, मुझे बात का होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब अश्विनी जी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, गुजरात के लोग इलिटरेट हैं और केवल केरल के लोग समझदार हैं, और उसके बाद भी राहुल गांधी से इलेक्शन लड़ते हैं और छोड़ करके उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। राहुल गांधी केरला से इलेक्शन जीतते हैं और उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग आते हैं। बड़े इलिटरेट है भाई, क्यों? नॉर्थ इंडिया पूरा इलिटरेट है, केवल केरल समझदार है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मास्त्र में आज डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन देश की जनता देख रही है भाई, आज देश की जनता ने आपको खारिज किया है, कल इसी देश की जनता के पास आप जाएंगे कि हमको फिर से सत्ता में ले आई, हमको फिर से कुर्सी पर बिठा दीजिए, दिल्ली के तख्तो ताज पर हमको फिर से बैठना है, तो यही जनता आपको वोट करेगी तो बैठेंगे। लेकिन दक्षिण में जाकर उत्तर और उत्तर में जाकर दक्षिण को अगर आप कोसेंगे तो जनता समझदार है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही।